सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बांट सकूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे वचन का जो टॉपिक है वो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। तो आइए हम बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हम किसी ना किसी चीज़ की खोज में लगे रहते हैं, और जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग दो चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। वो है प्रेम और दूसरा पैसा, मनी। जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, लोग इधर उधर सिर्फ प्रेम के पीछे और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने एक वचन को दिया ताकि मैं आप सबके बीच में उसको शेयर करने पाऊँ। हालेलुया। तो आप सब तैयार होंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम जानते हैं इसके विषय में, आखिर प्रेम है क्या, क्यों हम उसके पीछे भागते हैं, क्यों हम उसकी खोज में लगे रहते हैं कि कहीं कोई हमें उस प्रेम से रूबरू करा दे, कहीं हमें वो खालीपन जो हमारी ज़िंदगियों में है वो भर जाए, कहीं से वो अकेलापन जो हमारी ज़िंदगियों में है वो दूर हो जाए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आज हमारी ज़िंदगियों में हम सब इस चीज़ के पीछे हैं कि कहीं ना कहीं से हमें इस कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हमें मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जगह जगह प्रेम को ढूंढते हैं, परंतु प्रेम कहाँ है वो मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहूँगी। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन निकालते हैं कि प्रेम है क्या। पहला क्वेश्चन हमारे अंदर आता है, प्रेम हमारा टॉपिक है तो प्रेम है क्या, प्रेम क्या है वो हम जानेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 8वें वचन तक। हालेलुया। इसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। वो क्या करता है? सब बातों में धीरज को धरता है। हालेलुया। प्रेम का दूसरा नाम क्या है? धीरज। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? जब हम क्वेश्चन करते हैं प्रेम क्या है, प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। प्रेम पेशेंस को रखता है, प्रेम धीरज को रखता है अपने मन में, वो जल्दबाजी नहीं करता किसी भी चीज़ में। वो बहुत ही कृपालु है। ऐसा नहीं होता कि आज जो हम देखते हैं ना लोगों को, तो लोग किसी से रूठ जाते हैं और बोलते हैं हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारी माता है, वो हमारा पिता है, वो उस तरीके से है। लेकिन जब कुछ भी छोटी मोटी अनबन होती है, लड़ाई होती है, तो हम ऐसे फूल कर बैठ जाते हैं कि जैसे अब वही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वही हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है और हमने अब बात ही नहीं करनी। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम ढा नहीं करता। तो जब हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसी ऐसी चीज़ों को होते हुए देखते हैं, तब हम जान पाते हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को छांट पाते हैं कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ प्रेम कैसे हुआ? वहाँ प्रेम हुआ ही नहीं। यदि हम उस व्यक्ति से अभी तक रूठे हुए हैं, यदि हम उस व्यक्ति के लिए अपने मन में अभी तक ढा को लिए पड़े हैं, तो वहाँ पर प्रेम कहाँ है? वो प्रेम नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपको समझ आया होगा कि प्रेम क्या है। प्रेम ऐसा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। हालेलुया। हम घमंड नहीं दिखाते जब हम प्रेम में होते हैं, असली प्रेम में, जो रियल लव कहते हैं जिसको। हालेलुया। लेकिन आज की दुनिया में इसकी डेफिनेशन ही बदली हुई है। उनको लव का मीनिंग ही नहीं पता। सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, उसको प्यार का नाम दे देते हैं, उसको प्रेम का नाम दे देते हैं, परंतु असली प्रेम क्या है वो हमें परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो त्याग करता है, वो सेक्रीफाइस करता है। और कैसे सेक्रीफाइस करता है?
हम रियल एग्जाम्पल को देखते हैं, जो सचमुच जिसकी तरह किसी का एग्जाम्पल नहीं है, जो सचमुच रियल सेक्रीफाइस वाला एग्जाम्पल है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 वचन, जो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर मेरे मसीह भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु हम जान पाएंगे कि वचन क्या कहता है। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। हम सब जानते हैं क्या हुआ था, सुसमाचार किया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, तो उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर क्या किया? पाप किया। और पाप ने एक दीवार को हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ और परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार उत्पन्न हो गई। हालेलुया। परंतु परमेश्वर बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु है। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कृपालु है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रेम कैसा है? कृपालु है। और परमेश्वर कैसा है? कृपालु है। हालेलुया। तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि उसके बच्चे, जो उसकी रचना है, जिनको उसने बनाया, वो उनसे दूर हो जाए। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? पापों के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इस पूरी दुनिया से, हम में से हर एक व्यक्ति से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। इसीलिए क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने प्रेम किया। जब हमने उसमें पढ़ा कि प्रेम किया है, प्रेम भलाई चाहता है, और परमेश्वर ने हमारी भलाई की। परमेश्वर ने त्याग किया। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा सेक्रीफाइस करने वाला परमेश्वर था, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए, कितने लोगों की ताड़नाओं को सुना, और तब भी उसने सूली पर चढ़कर कहा, परमेश्वर इनको माफ़ कर, हे पिता इन्हें माफ़ कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए उस माफ़ी वाले मन को तब भी रखा जब लोग उसको मार रहे थे, उस पर कांटों का ताज पहना रहे थे, उसको कीलें ठोकी जा रही थी। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उस समय भी हमें माफ़ किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती की कि हमें माफ़ करे। हालेलुया। और हमारे पापों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था, वो निष्पाप ठहरा गया था उस समय में भी, लेकिन उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आज हम देखते हैं ना, लोग परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि खुदा हमें कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे ना एक समय होता है, आप सब जानते हैं परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक पर्पस को रखा है, कुछ ना कुछ रखा है, और परमेश्वर जानता है उस पर्पस को कब पूरा करना है। तो परमेश्वर उस समय में, जब यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा में ही सब कुछ किया उसकी इच्छा के अनुसार, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी रखा है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने अपने चमत्कारों को दिखाकर हमसे प्रेम किया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया, उसने अंधों को चंगा किया। उस जैसा प्रेम आज हमारे जीवन में हमें लाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए, जैसे परमेश्वर की आज्ञा कहती है पहले पत्रस उसके 4 अध्याय उसके 8वें वचन में, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप लेता है। हालेलुया। अनेक पापों को क्या करता है? ढांप लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा भी यही कहती है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे से प्रेम रखें, और ऐसा प्रेम नहीं जो जगत करता है, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, और प्रभु इस वचन को प्रभु इन लोगों में पहुँचा, खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया।